नमस्कार, आजमगढ़ टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा टुडे ब्रेकिंग न्यूज, फटाफट बड़ी खबरों को। उससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और आजमगढ़ के किस गली, मोहल्ले, गांव, शहर, कस्बे से खबर को देख रहे हैं कमेंट में आई लव आजमगढ़ लिखकर जरूर बताएं। आजमगढ़ में पीएम आवास योजना पर कार्य में आएगी तेजी, सर्वे का कार्य 31 तक पूरा कराने का निर्देश। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ ठेकमा ब्लॉक सभागार में बीडीओ शशिकांत पांडे की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और फैमिली आईडी की प्रगति की समीक्षा की गई। बीडीओ ने पंचायत सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास सर्वे का कार्य 31 मार्च तक हर हाल में पूरा करा ले। फैमिली आईडी के कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इन महत्वपूर्ण योजनाओं से वंचित न रहे। कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बैठक में उन्होंने मनरेगा के तहत अमृत सरोवर की सफाई पर भी विशेष जोर दिया। बीडीओ ने पंचायत सहायकों को समय पर कार्यालय पहुंचने और 100% उपस्थित सुनिश्चित करने के साथ फैमिली आईडी बनाने का निर्देश दिया है। आजमगढ़ के ज्वाइंट डायरेक्टर पर अलीगढ़ में दर्ज हुआ मुकदमा। कर्मचारियों के पीएफ में 4 करोड़ 92 लाख घोटाले का आरोप। 2002 से 2004 तक थी तैनाती। जी हां, आजमगढ़ जिले में शिक्षा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर पद पर तैनात दिनेश कुमार सिंह पर अलीगढ़ जिले के बन्ना देवी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मुकदमे में 11 बीएससी, 34 बीईओ सहित 55 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले की शिकायत अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने दर्ज कराई है। इस बारे में जब ज्वाइंट डायरेक्टर दिनेश कुमार सिंह से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उनका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ मिला। इन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड पीएफ का 4 करोड़ 92 लाख रुपए गबन करने का आरोप है। आजमगढ़ में सपा नेता का स्टंटबाजी वीडियो वायरल। कार की सनरूफ पर खड़े होकर हाथ हिलाया, कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। जी हां, आजमगढ़ जिले के देवागांव कोतवाली क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और गुड्डू का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वह कार की गेट और रून रूप से बाहर निकल कर हाथ हिला रहे हैं। उनके पीछे कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। सपा नेता ने स्टंटबाजी का यह वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया है, जिसके बाद यह वीडियो वायरल होने लगा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले का पुलिस ने संज्ञान लिया और मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई। सपा नेता अखिलेश यादव गुड्डू पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे हुए थे और देवगांव कोतवाली क्षेत्र में पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। आजमगढ़ में घर में सीनियर सिटीजन अकेले हैं तो सावधान हो जाइए। बुजुर्ग दंपत्ति को नशीला पदार्थ पिलाकर लूट। जी हां, घर की शटरिंग के बहाने घर में घुसे युवक ने 70 साल के बुजुर्ग दंपत्ति को कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा पिलाकर उनके कानों के कुंडल, लॉकेट और अंगूठी लूट लिए। 2 दिन बाद होश में आने पर बुजुर्ग ने घटना की जानकारी दी। दरअसल पवई के रामपुर कला गाँव में रहने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग गंगादीन पत्नी के साथ घर से थोड़ी दूर पर ट्यूबवेल के मकान में रहते हैं। 2 दिन पहले युवक बाइक से घर आया और छत की शटरिंग की बात की। इसके बाद वह खुद जाकर बाजार से कोल्ड ड्रिंक लेकर आया और दोनों को कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा डालकर बेहोश कर दिया। इसके बाद वह महिला के कान से सोने के कुंडल, गले का लॉकेट व अंगूठी लेकर फरार हो गया। बुजुर्ग दंपत्ति बेहोशी की हालत में पड़े रहे। कुछ देर बाद पौत्री उन्हें खोजते हुए आई। वहां देखा तो दोनों बेहोश हैं। उसके परिजनों को सूचना दी गई। आनंद फानन में परिजनों ने शाहगंज के निजी नर्सिंग होम में उन्हें भर्ती कराया। आजमगढ़ शाहगंज रेलखंड पर बाईपास रेलवे ट्रैक और आरओबी बनेगा। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ फूलपुर के रास्ते छपरा, मऊ, शाहगंज के बीच चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों को लखनऊ दिशा के लिए सीधे चलाने के लिए शाहगंज जंक्शन के पास नया कार्ड लाइन का निर्माण होगा। पूर्वोत्तर रेलवे ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कार्ड लाइन पर पहले 26 करोड़ रुपए से आरओबी का निर्माण कराया जाएगा। दरअसल दीदारगंज रेलवे स्टेशन से बेलवाई को जोड़ने वाली 5.7 किमी कार्ड लाइन यानी बाईपास ट्रैक बन जाने के बाद शाहगंज जंक्शन पर अयोध्या के रास्ते लखनऊ को जाने वाली ट्रेनों के इंजन रिवर्सिंग का कार्य समाप्त हो जाएगा। इसमें 30 से 40 मिनट का समय लगता है। इस बाईपास रेलवे ट्रैक पर पड़ने वाले बेलवाई शाहगंज मुख्य मार्ग पर एक बड़ा ऊपरगामी पुल के टेंडर की प्रक्रिया परियोजना प्रबंधन निर्माण पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 13 मार्च 2025 को जारी किया गया है। इसकी लागत 26 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। आजमगढ़ में पहले दिन 27,718 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन।
जी हां, आजमगढ़ यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो रहा है। पहले दिन शिक्षकों ने विभिन्न मांगों को लेकर बाह में काली पट्टी बांधकर मूल्यांकन किया। अफरा तफरी के बीच तीनों केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हुआ। एक मूल्यांकन केंद्र पर प्रधान निरीक्षक और परीक्षकों की टोली बनाने में आधा दिन बीत गया। पहले दिन सुस्ती के चलते 3 केंद्रों पर कुल 27,718 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो सका। बता दें कि आजमगढ़ जिले के तीनों केंद्रों पर 7,56,502 कॉपियों का मूल्यांकन होना है। GGIC आजमगढ़, सिविल इंटर कॉलेज, DAV इंटर कॉलेज में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो रहा है। आजमगढ़ में ट्रक से 24 प्रतिबंधित पशु बरामद, मौके से फरार हुआ ड्राइवर, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जी हां, आजमगढ़ जिले के रोनापार थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित पशुओं को लादकर ट्रक से तस्करी किए जाने का मामला सामने आया है। सुरौली मोहल्ला बॉर्डर के पास ट्रक से लादकर प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी की जा रही थी। पुलिस को लगातार इस मामले की सूचना मिल रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब ट्रक को रोकने का प्रयास किया तो ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। ट्रक नंबर के आधार पर ट्रक मालिक की पहचान सुनील यादव के रूप में हुई है। पुलिस के हाथ ना तो ड्राइवर लगा और ना ही मालिक। वहीं 24 पशुओं से 7 लोग चल बसे थे। इन सभी पशुओं को हराया विकास खंड के पीहर गौशाला में रखवा दिया गया है। वहीं पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। आजमगढ़ में फायरिंग करने वाले 3 व्यक्ति गिरफ्तार। जमीन के विवाद में युवक से हुआ था झगड़ा, लाइसेंसी बंदूक से चलाई थी गोली। जी हां, आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाने की पुलिस ने जमीनी विवाद में गाली गलौज और जान से मारने की नीयत से डबल बैरल बंदूक से फायर करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 8 फरवरी 2025 को पीड़ित साजिद खान ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि मुकदमेबाजी की पुरानी रंजिश और जमीनी विवाद को लेकर 4 फरवरी 2025 को गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए मारने की नीयत से विपक्षी आबिदुल्लाह इनामुल हक अपने पिता के ललकारने पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से जान से मारने की नीयत से फायर किया था। 28 मार्च तक आजमगढ़ मऊ शाहगंज पैसेंजर निरस्त रेलवे दोहरीकरण परियोजना के काम को लेकर किया गया फेरबदल। जी हां, आजमगढ़ जिले से मऊ शाहगंज तक चलने वाली सभी ट्रेन को 28 मार्च तक के लिए निरस्त किया गया है। रेलवे प्रशासन नया फैसला मऊ शाहगंज रेलवे खंड के दोहरीकरण परियोजना के अंतर्गत खुरासन रोड सरायमीर फरिया के मध्य डबलिंग कार्य के परिप्रेक्ष्य में नॉन इंटरलॉकिंग के कारण निर्णय लिया गया है। इसके तहत 28 मार्च 2025 को रेल सुरक्षा आयुक्त के निरीक्षण के कारण गाड़ियों का निरस्तीकरण शॉर्ट टर्मिनेशन किया गया है। आजमगढ़ में जनहित के कार्यों में लापरवाही स्वीकार नहीं, गड़बड़ी हुई तो कार्यवाही तय, सीएम योगी ने कहा। जिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहित के कार्यों में लापरवाही को अस्वीकार बताया। उन्होंने कहा है कि अच्छे लोगों की कहीं कोई कमी नहीं है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि वरासत, लैंड यूज जैसी सुविधाओं के निर्धारण में समय सीमा का पालन किया जाए। मुख्यमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित सीएम कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और प्रदेश भर में विभिन्न विभागों और परियोजनाओं के प्रदर्शन की भी जानकारी ली। आजमगढ़ में वंदन योजना में लखराव तालाब का होगा सुंदरीकरण, 1,39 लाख से होंगे कार्य। जी हां, आजमगढ़ वंदना योजना के तहत मेहनगर पंचायत के लखराव तालाब का सुंदरीकरण होगा। इसके लिए 1,39,41,000 रुपए से विकास कार्य और जन सुविधाओं का विकास होगा। शासन की ओर से पहले किस्त के रूप में 35 लाख रुपए अवमुक्त कर दिए गए हैं। 10 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में शहरी निकायों में स्थित सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों के विकास के लिए वंदन योजना को मंजूरी दी गई थी। अब इसके तहत इन स्थानों पर लाइटिंग, पेयजल, टॉयलेट, साफ सफाई, लिंक रोड और ब्रिज सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। बता दें कि आजमगढ़ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी प्रत्येक वर्ष ऐसे 2 स्थलों का चयन करती है। इस योजना के तहत ऐसे स्थलों पर संपर्क मार्ग, विश्राम स्थल, शेड, पेयजल व्यवस्था, लाइटिंग, पेंटिंग, इंटरलॉकिंग, परिक्रमा पथ, घाटों का निर्माण आदि कार्यों को पर्यटन विभाग से समन्वय कर कराया जाता है। आजमगढ़ में बच्चों के साथ दवा लेने गई विवाहिता लापता, तलाश रहा पति। जी हां, आजमगढ़ बरदह क्षेत्र के बरौना मोहल्ला पट्टी निवासी विवाहिता अपने 2 बच्चों के साथ दवा लेने के लिए जौनपुर जनपद गई थी। देर शाम घर तक न लौटने पर परिवार के लोग परेशान हो गए। पत्नी बच्चों को तलाश रहे और पति ने गुमशुदगी की तहरीर दी है। बरदह थाना क्षेत्र के बरौना मोहल्ला पट्टी निवासी 25 वर्षीय अंजू पत्नी नंद कुमार बिंद अपने 5 साल के पुत्र अरुण और 3 साल की बेटी अनन्या को लेकर जौनपुर इलाज कराने के लिए गई थी। आजमगढ़ में महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित करने की मांग।
जी आजमगढ़ में महाराणा प्रताप सेना के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मुलाकात की है। इस दौरान शहर के नरौली तिराहे पर देश के सूरवीर महाराणा प्रताप की चेतक के साथ भव्य प्रतिमा स्थापित किए जाने का अनुरोध किया है। डीएम ने प्रतिनिधिमंडल को शीघ्र प्रतिमा स्थापित करने का भरोसा दिया। आजमगढ़ में तहसील में भ्रष्टाचार के खिलाफ वकीलों की बैठक, न्यायिक कार्य से रहे अलग। जी हां, आजमगढ़ निजामाबाद तहसील में तहसील बार एसोसिएशन निजामाबाद के वकीलों ने पुस्तकालय कक्ष में साधारण सभा की बैठक की। अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष मितई यादव एवं संचालन मंत्री चंद्रेश राम ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि एसडीएम कोर्ट और नायाब कोर्ट में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। पत्रावलियों में सही समय पर आदेश नहीं किया जा रहा है। इसमें संहिता 2006 के अनुसार धारा 24 और धारा 116 में बिना बनाम और बिना अधिवक्ताओं को सुने आदेश पारित कर दिया जाता है। आजमगढ़ में शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खबर, मानदेय बढ़ाने पर 1 महीने में यूपी सरकार को लेना होगा निर्णय, हाई कोर्ट ने दिया आदेश। जी हां, आजमगढ़ में इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है, जिसमें कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के मामले में 1 महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। आजमगढ़ में अब तंग जगहों पर भी आसानी से बुझाई जा सकेगी आग। जी आजमगढ़ शहर की तंग गलियों के साथ ही आसपास के इलाकों में आग लगने पर अब आसानी से काबू पाया जा सकेगा। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की बुलेट मौके पर पहुंच जाएगी। तंग जगहों पर आग बुझाने के लिए 2 बुलेट को फायर ब्रिगेड के बेड़े में शामिल किया गया है। दोनों 30 लीटर पानी के साथ ही हाई प्रेशर से आग पर काबू पाएंगी। आजमगढ़ में यूपीआई इंसेंटिव स्कीम 1 साल के लिए बढ़ी। 2000 रुपए के ट्रांजैक्शन पर दुकानदार को 3 मिलेंगे। सरकार 1500 करोड़ करेगी खर्च। जी हां, केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। यह स्कीम 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। BHIM यूपीआई के जरिए 2000 रुपए तक के पर्सनल टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन करने पर छोटे दुकानदारों को 0.15% इंसेंटिव मिलेगा। आजमगढ़ में सोने ने 88,680 का ऑल टाइम हाई बनाया। चांदी 432 गिरकर 99,968 किलो पर आई। 92,000 तक जा सकता है सोना। जी हां, सोने की कीमत आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 326 रुपए बढ़कर 88,680 पर ओपन हुआ। वहीं 1 किलो चांदी की बात करें तो आज 432 रुपए सस्ती होकर 99,968 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई।